अब इसमें हम लोग बात करेंगे ये कि अगर मम्मी का ब्लड ग्रुप ए है, पापा का ब्लड ग्रुप ए बी है, तो जो होने वाली संतान है उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, इसके बारे में बात करेंगे। और इसको जानने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि फिनोटाइप क्या होता है और जीनोटाइप क्या होता है। तो हमारे पास दो शब्द हो जाएंगे, एक हो जाएगा फिनोटाइप और एक हो जाएगा दोस्तों क्या, जीनोटाइप। फिनोटाइप का मतलब ये होता है, आपको ये जब अनुवांशिक लक्षण पढ़ाया जाएगा ग्रेड का तो वहाँ बताया जाएगा। फिनोटाइप मतलब ये होता है कि ऐसा लक्षण जो हमको व्यक्ति में प्रत्यक्ष रूप से दिखता हो उसको बोलते हैं हम फिनोटाइप। और ऐसा लक्षण जो व्यक्ति के जीन से होता हो, मम्मी से हो, पापा से हो, ठीक है, जो व्यक्ति के जीन से होता है उसे हम क्या बोलते हैं, जीनोटाइप बोलते हैं। और ऐसा लक्षण जो प्रत्यक्ष दिख जाए प्रत्यक्ष, उसे हम बोलते हैं फिनोटाइप। अब अगर हम बात करेंगे ब्लड ग्रुप ए की, क्योंकि हमारा जो ब्लड ग्रुप है वो कहाँ से आता है, वो आता है एंटीजन से। कहाँ से आता है, एंटीजन से। और एंटीजन कितने तरह होते हैं दोस्तों, दो तरह होते हैं, हमने बताया था। एक एंटीजन ए होता है, एक क्या होता है, बी। और इन एंटीजन के आधार पर दोस्तों हमने 4 ब्लड ग्रुप बनाए थे, ए बी और ए और बी, ए बी और बनाए थे, ओ बनाए थे। अब दोस्तों ये जो हमारा ब्लड ग्रुप है इसका हम फिनोटाइप लिखेंगे। क्या लिखेंगे दोस्तों, फिनोटाइप। तो जब फिनोटाइप लिखते हैं तो हम इसको लिखते हैं IA या इसको लिखते हैं IA ठीक है, या इसको लिखेंगे हम IB या लिखेंगे IBIO। और इसमें क्या लिखेंगे दोस्तों, IB, ये हो जाएगा IO। तो दोस्तों ये क्या है आपका, ये है आपका फिनोटाइप। क्या है आपका, ये फिनोटाइप है। और ये क्या है दोस्तों, आपका ब्लड ग्रुप। तो अगर ये आपको पता है तो आप आसानी से पता कर सकते हैं कि दो दंपति हैं, पति पत्नी हैं, उनका अगर ब्लड ग्रुप पता हो तो हम ये बता सकते हैं कि जो होने वाली संतान है उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा। ये लूसेंट में भी दिया है, लेकिन वहाँ पर रटने की बात आती है, यहाँ रटने की बात नहीं आएगी, यहाँ केवल समझने की बात आएगी। और हमारी यही खास बात है, सत्यपाल क्लासेस की यही खास बात है कि आपको समझाने पे ज़्यादा जोर दिया जाता है। आइए समझते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ए है ए, बी है तो बी, ए बी है तो ए बी, ओ है तो ओ हो जाएगा। यहाँ पे केवल अगर ये है तो आइए लगा लेंगे, आयु कर लेंगे। यहाँ पे बी है तो IB, आयु कर लेंगे। इस तरह कर सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। हाँ, एक बात और, अगर आप दोनों वीडियो नहीं देखे हैं पीछे का, उसको जरूर देखेंगे ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। अब मान लीजिए कि यहाँ पे हमारी माँ है, ठीक है ना, और यहाँ पे मान लीजिए हमारे पिताजी हैं, पापा हैं। आप अपना भी मान सकते हैं, कोई और किसी का भी मान सकता है। मान लीजिए यहाँ पे मम्मी है, यहाँ पे पापा है। अगर मम्मी का ब्लड ग्रुप दोस्तों ए है और पापा का ब्लड ग्रुप क्या है, AB है, तो जो होने वाली जो संतान होगी उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा। अब देखो हम क्या करेंगे दोस्तों, ये है ब्लड ग्रुप ए, इसका फिनोटाइप क्या हो जाएगा, IA हो जाएगा। हम चाहे तो लिख सकते हैं IO भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम कर लेते हैं IO कर लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, IA और IB हो जाएगा, ठीक है। अब अगर करेंगे तो दोस्तों इनके भी संबंध बना के देखिए, इसको पकड़ेंगे ऐसे लाएंगे, यहाँ हो जाएगा क्या, IA, ये हो जाएगा दोस्तों क्या, ये भी हो जाएगा IA, ये क्या हो जाएगा आपका IO, ये क्या हो जाएगा आपका IO, ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत, देखिए इसको हमने पकड़ा IA कर लिया, फिर ऐसे लाया हमने, थोड़ा गलत हो गया है यहाँ पे, देखिए गलत बन गया है। आइए फिर से बनाते हैं। देखिए इसको पकड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका IA, अब इसको पकड़ेंगे यहाँ से लाएंगे सेकंड वाले से, क्या हो जाएगा IB हो जाएगा। अब इसको पकड़ के इन दोनों बनाएंगे, IO हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा IB हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा IA मतलब क्या होता है A, IA क्या होता है, AB होता है, ये क्या होता है A, ये क्या होता है B। अर्थात अगर मम्मी का ब्लड ग्रुप A है, पापा का ब्लड ग्रुप क्या है, AB है, तो हम फिनोटाइप बना लिया हमने। अब फिनोटाइप बना के जब हम ये संबंध को लाते हैं तो ये देखते हैं कि जो होने वाली संतान है उसका ब्लड ग्रुप या तो ये होगा, या तो क्या होगा AB होगा, या तो क्या होगा B होगा। अर्थात A होगा, B होगा और क्या होगा AB होगा। तो क्या नहीं होगा, क्योंकि 4 ब्लड ग्रुप होते हैं और AB हो चुका है, तो क्या नहीं होगा, वो नहीं होगा। बस मैंने, चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं, उसको भी समझते हैं हम लोग, ठीक है। मान लीजिए कि मम्मी का ब्लड ग्रुप O है। मान लीजिए मम्मी का ब्लड ग्रुप क्या है, O है, और पापा का ब्लड ग्रुप क्या है दोस्तों, B है। अगर मम्मी का ब्लड ग्रुप O है
पापा का ब्लड ग्रुप बी है तो होने वाली संतान क्या होगी, तो इसका हम लिखेंगे फिनोटाइप। और फिनोटाइप क्या होगा, आईओ आईओ, ये क्या होगा आईबी आईओ, हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम, फिर संबंध बनाएंगे इसका, देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा आईओ आईबी, ये हो जाएगा आईओ आईओ, और ये क्या हो जाएगा आईओ आईबी, ये क्या हो जाएगा आपका आईओ आईओ, ठीक है ना। ये अब देखिए ध्यान से, आईओ आईबी मतलब क्या होता है, बी होता है, आईओ जो क्या होता है ओ होता है, ये क्या होता है बी, ये क्या होता है ओ। अर्थात होने वाले जो संतान है दोस्तों उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, या तो बी होगा या तो क्या होगा ओ होगा। अगर होगा बी और ओ होगा तो क्या नहीं हो सकता है, ए भी नहीं हो सकता है और ए नहीं हो सकता है। बस मैंने ये सेकंड एग्जाम्पल में मैंने लेकर बताया। आइए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम लोग। इसी तरह से आप जितना सोच पा रहे हैं उस तरह सोच के आप बना सकते हैं, ठीक है ना। चलिए बताइए कोई एग्जाम्पल है, ठीक है। चलिए मम्मी का हम मान लेते हैं ए बी, और पापा क्या मान लेते हैं ओ मान लेते हैं। अगर पापा का ब्लड ग्रुप ओ है तो क्या हो जाएगा फिनोटाइप आईओ आईओ, ये क्या हो जाएगा आईए और आईबी। अब इन दोनों के संबंध बनाएंगे तो हो जाएगा आईए आईओ, ये क्या हो जाएगा आपका आईए आईओ, ये हो जाएगा आईबी आईओ, ये क्या हो जाएगा आईबी आईओ। आईए आईओ का होता है, आईए आईओ का होता है ए होता है, ये क्या होता है ए होता है, ये होता है बी, ये क्या होता है बी। तो अगर मम्मी का ब्लड ग्रुप ए बी है, पापा का ब्लड ग्रुप क्या है ओ है, तो जो होने वाली संतान है उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, या तो ए होगा या तो क्या होगा बी होगा। अगर ए और बी होगा तो क्या नहीं हो सकता है, ए बी और ओ नहीं हो सकता। बस मैंने तो अगर हमको फिनोटाइप पता है तो हम आसानी से ब्लड ग्रुप का पता कर सकते हैं कि जो होने वाली संतान है उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा। फिर से लिखता हूँ, अगर ब्लड ग्रुप ए है तो इसका क्या होगा आईए आईओ होगा, अगर बी है तो आईबी आईओ होगा, अगर ए बी है तो क्या होगा आईए आईबी होगा, और अगर ओ है तो क्या हो जाएगा आईओ आईओ होगा। फिर इस तरह संबंध बना के हम जिस प्रकार निकालना चाहें निकाल सकते हैं। और चूंकि चार ब्लड ग्रुप होते हैं, अगर ए और बी हो जाएंगे तो कौन नहीं हो सकता है, ए बी और ओ नहीं हो सकता है। तो इसी तरह हम सारा जो है प्रक्रिया करके हम ब्लड ग्रुप पता कर सकते हैं। ओके, धन्यवाद।